हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो एंसिलरी की यानी कि जो सहायक की वैकेंसी निकली थी आरपीएफ कांस्टेबल की। तो उसका पेपर हम करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका रहने वाला 28 मार्च 2019 की तीसरी शिफ्ट का। ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले जो है तो इसके पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के हमने 28 मार्च के करा दिए थे। तो आज हम तीसरी शिफ्ट का पेपर कराने वाले हैं। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको फ़ायदा क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि पुराना 2000 जैसे 2019 का पेपर है ये, तो आपको सबसे पहले पता चलता है कि 2019 में कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते थे, क्वेश्चनों को पूछने का कैसा पैटर्न रहता था। ठीक है, और एक चीज़ क्या पता चल जाती है, लेवल क्वेश्चन का। ठीक है, लेवल क्वेश्चन का कैसे था और अब आपको कितने इम्प्रूवमेंट के करने की ज़रूरत है आपको और कितनी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंसिलरी का एग्ज़ाम है ना, ये पेपर हुआ था, इसमें कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके मैथ के क्वेश्चन थे 20 और रीजनिंग के 20 थे और आपके जीके के 20 थे। ठीक है, तो ये 20-20 सारे जो है तो सब्जेक्ट आपस में बांटे हुए थे, मैथ, रीजनिंग और जीके। ठीक है, लेकिन जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का होता है ना फ्रेंड्स, उसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 50 का जीके का होता है और 35 रीजनिंग मैथ के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एंसिलरी का हम पेपर करने वाले हैं, लेकिन ये आप ये नहीं समझिए कि मेरे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये बहुत ही सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। और देखो, पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो पहले ही क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आपको आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर लाजवाब रहने वाला, तो चलिए देखेंगे। पहले क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन लाजवाब है और इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक क्विज। ठीक है, पहला यहाँ पर कथन क्या है, यहाँ पर एक क्विज प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं यहाँ पर, जे के एल एम और एन है। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया है उनमें से एक खेलों में कुशल है और उनमें से एक सामाजिक घटनाओं में कुशल है और उनमें से एक कला और संस्कृति में कुशल है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे 3 ही व्यक्ति हैं जो कि जिनमें से 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें से तो एक को क्या पसंद है, खेल पसंद है, खेल में कुशल है, और दूसरा जो होगा वो करंट इवेंट में मतलब वो रुचि रखता है, कुशल है उसमें। और जो तीसरा वो व्यक्ति होगा वो क्या में होगा, कला और संस्कृति में कुशल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति दिए गए हैं हमें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जे के एल एम एन। ठीक है, उसके बाद जो बोलता जा रहा है ना वैसे हमें करते जाना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे देखो पढ़ेंगे, बोला जा रहा है कि जे और एम अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये अविवाहित महिलाएं हैं, तो महिलाएं में दोस्तों हम नेगेटिव का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और जे और एम है अविवाहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको अनमैरिड यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड है ये। तो आगे बोला जा रहा है कि और किसी भी विषय में ये कुशल नहीं है। तो किसी भी विषय में कुशल नहीं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ना तो जे किसी विषय में कुशल है और ना ही एम किसी विषय में कुशल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो 3 विषय थे ना हमारे, एक तो था खेल का विषय। ठीक है, और एक था करंट इवेंट का यानी कि सामयिक घटनाओं का, और एक कला और संस्कृति का था। ठीक है, यानी कि अब के एल और एन में ही से ये तीनों में से कोई ना कोई किसी को पसंद करेगा। ठीक है, जे और एम का हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा। तो अब आगे क्या बोला जा रहा है कि एन एक विवाहित जोड़ी में पति है। ठीक है, तो एन क्या फ्रेंड्स, एक विवाहित जोड़ा है और पति है, यानी कि क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब ये विवाहित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब ये विवाहित है ना एन, तो हमें पता तो नहीं कि इसकी पत्नी कौन होगी। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम, बोला जा रहा है कि के एल का क्या है, भाई है। ठीक है, तो के एल का भाई है ना, अगर तो के अगर एल का भाई है यानी कि के क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तभी तो वह भाई होगा के एल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बचा केवल एल। तो एल देखो, एल एल यहाँ पर केवल एल बचा ना आपका, और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोली गई थी कि एन क्या है, पति है और विवाहित जोड़ा है। तो अब इसकी पत्नी कौन होगी, कि बचा केवल कौन, एल ही बचा, तो यही इसकी एन की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना था। अब यहाँ पर आगे जो बोला गया है कि के एल का भाई है और वह ना तो सामयिक घटनाओं में और ना ही कला और संस्कृति में कुशल है। यानी कि जो के है फ्रेंड्स, वो ना तो करंट इवेंट में रुचि रखता है, ना कुशल है उसमें, और ना ही आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में वह कुशल है, निपुण है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आर्ट एंड कल्चर तो के का आएगा नहीं,
तो अब यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर किसका हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर ना तो करंट इवेंट में ना तो आर्ट एंड कल्चर में, तो बचा हुआ तीसरा खेल क्या है आपका। देखो जे और एम तो है, कोई किसी भी में रुचि रखते ही नहीं है, तो जो के हो जाएगा ना, तो के का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्ट हो जाएगा। स्पोर्ट स्पोर्ट में इसको कुशल है, आप इसको निकाल सकते हैं ना स्पोर्ट। अब यहाँ पर देखो एन क्या है में हो जाएगा, तो एन का देखो क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आगे बोलेगी कि सामयिक घटनाओं और खेलों पर किसी भी महिला का अधिकार नहीं, यानी कि जो करंट इवेंट है उनमें किसी भी महिला का अधिकार नहीं। तो महिला बची कौन, एल थी ना। तो जो करंट इवेंट किसको पसंद होंगे, यानी कि आपको एन को पसंद होंगे, ठीक है। तो यही आपसे फ्रेंड्स पूछा गया, करंट इवेंट किसको पसंद होंगे। आपका क्वेश्चन भी है कि सामयिक घटनाओं में कुशलता किसके पास है, तो यहाँ पर एन के पास है, ठीक है ना। लाजवाब फ्रेंड्स क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सभी लोग। और यहीं पर अगर एल की बात करें तो इसको क्या पसंद हो जाएगा आपका, इसको पसंद हो जाएगा, इसको के को स्पोर्ट हो गया, एन को करंट इवेंट, और तो एल को क्या हो जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर पसंद हो जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन था ना, लाजवाब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर हो, इसमें क्या बोला जा रहा है आपका देखें। बोला जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है फ्रेंड्स, उसी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कोई भी राजनीतिक दल होता है उसको मान्यता दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल, ठीक है, एक मोटरसाइकिल को 7840 रुपये में खरीदा गया और उसे 7% लाभ पर बेच दिया गया, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर उसको 7% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर 100 की है, ठीक है, कोई भी वस्तु 100% की होती है तो 107% में बेचेगा, तभी तो उसको 7% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, इसका 107% निकाल देंगे, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 107 इंटू इसको करेंगे तो इधर आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको इधर देखो 107 का मल्टीप्लाई कर लें, 100 का कोई अभी बाद में हम डिवाइड ही कर देंगे 2 जीरो का, तो आपको 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर करेंगे इसको तो 0 आ जाएगा, और इधर 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 7 56 और 2 56 2 58, उसके बाद 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा 49, और 5 आपका 54। उसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, 0 0 0, ठीक है ना, और एक 0 और आएगा, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर जोड़ेंगे तो आपका 0 4 8 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, लेकिन आप जोड़ ही देते हैं यहाँ पर 0 8 8 8 और 3 और 8, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे 100 था ना, तो यहाँ पर 8388, ठीक है। तो 8388 आपका फ्रेंड्स किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और पॉइंट 80 भी है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, काजीरंगा अभ्यारण्य फ्रेंड्स निम्न में से किस राज्य में है। तो यह दोस्तों कहाँ पर है, असम में है। और काजीरंगा जो अभ्यारण्य है ना, ये नेशनल पार्क भी है फ्रेंड्स। तो ये कहे के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 हॉर्न डायनासोर पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, असम का ये एक नेशनल पार्क है, बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना एक नेशनल पार्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब दी गई, ठीक है, जब दी गई आकृति को घन बदलने के लिए यहाँ पर मोड़ा गया, बनाने के लिए मोड़ा गया, तो कौन सा फलक बी के सामने होगा, ठीक है। तो बी के सामने होगा, यानी कि कौन सा बी के विपरीत होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विपरीत कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ से विपरीत एक छोड़ के आ जाता है, ठीक है, संलग्न में नहीं आएंगे, ठीक है, एक छोड़ के आता है, बीच में गैप होता है, तो सी ए से विपरीत हो जाएगा, इसी तरह आपका एफ बी से विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर बचा आपका ई डी से विपरीत हो जाएगा, तो डी के विपरीत कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, फलक बी के सामने यानी कि विपरीत कौन सा होगा, तो बी के सामने आपका एफ होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाने वाला है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक व्यापारी ने 530 रुपये को सामान खरीदी, ठीक है, मतलब कि कोई सामान 530 रुपये में खरीदा, उसके बाद यहाँ पर 583 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज के टाइम पर अगर देखें तो, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 53 रुपये का, ठीक है। अब किसके रेस्पेक्ट में नीचे क्या आता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, जब भी लाभ और हानि निकालते हैं परसेंटेज, तो यहाँ पर नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं, ठीक है। तो 530 है,
इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका 10% राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% के मध्य का अंतर कितना है? आपका 247 है। तो उस संख्या का 70% यहाँ पर क्या होगा? क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं 19 और यानी कि आपका यहाँ से 19% का डिफरेंस है ना। तो 19% की रेशियो 19% बराबर क्या हो जाएगा? 247। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले 19 का भाग देंगे तो 19 एकम 19 बचेगा 5, 19 3 57 यानी कि 1300 आपका 100% आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आपसे 77% की वैल्यू पूछी गई है ना, तो 77% जब निकालना चाहेंगे तो आपका यहाँ पर देखो 1% की अगर निकालना चाहें तो वो आपका 13 हो जाएगा। तो 77 का सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, तो 77% का आपका निकल के आ जाएगा 13 इंटू 77। ठीक है, तो 13 छंग 78। ठीक है, सॉरी 13 सत्ते 91 की यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बाकी आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 सत्ते 91 और 9 100 यानी कि आपका 1001 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 3 बच्चों की उम्र यहाँ पर दी गई है कि 7, 8 और 9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनकी औसत आयु याद करना है, यानी कि सिंपल सा आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले सभी की उम्र पता होना चाहिए। तो सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है, तो सबसे बड़ा अनुपात यहाँ पर क्या है? 9 है, यानी कि 9 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 18 के, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इनका सभी का योग कितना हो जाएगा? कितने रेशियो है यहाँ पर? 8 7 15 और 9 15 9 24। तो 24 दूनी आपका 1 रेशियो का मान 2 है, तो 24 रेशियो का मान आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, तो आपका 9 8 17 7 24 रेशियो का मान आपका कितना हो जाएगा? 48। क्लियर है ना? ये तो दोस्तों आपका योग हो गया, लेकिन औसत पूछेगा तो तीन बच्चे थे ना, तो 3 का डिवाइड कर देंगे, आपका 16 वर्ष आपका जो है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/3 का यहाँ पर, ठीक है, यदि किसी संख्या के 2/3 यहाँ पर फ्रेंड्स कितना है? थोड़ी सा रुकिए। बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/3 यहाँ पर 2/3 का 25% 10 है तो वह संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या है तो मान लेते हैं संख्या x है और उसके 2/3 का, तो 2/3 का जो इसके 2/3 का 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो ये किसके बराबर है? 10 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से 2 से 2 को इस 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी इधर 6 हो जाएगा ना, तो ऊपर 60 पहुँचेगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका 60 आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 10वां क्वेश्चन। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। तो गुर्दे के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजी। क्लियर है ना? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो किडनी होता है आपका, गुर्दा होता है ना, तो उसमें एक सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है? उसकी नेफ्रॉन होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो किडनी का अध्ययन होता है उसी को नेफ्रोलॉजी हम बोलते हैं। क्लियर है ना? और न्यूरोलॉजी दोस्तों क्या कहते हैं? न्यूरॉन के अध्ययन को। ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र, तो उसकी जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो उसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी क्यू का भाई है। तो सिंपल यहाँ पर पी क्यू का भाई है तो पी भाई है क्यू का। ठीक है, तो पी क्यू का भाई है, क्यू बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, लेकिन अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि पी जो है तो क्यू का भाई है, तो पी भाई है क्यू का। उसके बाद बोला जा रहा है कि आर क्यू का पिता है। तो आर अगर क्यू का पिता है तो आर इधर ले लेते हैं और वो धनात्मक ले लेते हैं। उसके बाद बोला गया है कि एस आर की क्या है? माता है। तो एस को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि आर की माता ऊपर अगली श्रेणी में चली जाएगी, ऊपरी श्रेणी में, तो वो माता हो जाएगी एस आर की। टी एस का पिता है, जो टी है वो एस का पिता है, यानी कि टी और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर जगह कम हो रही है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो टी क्या है? एस का क्या है? पिता है। उसके बाद क्यू आर की पुत्री है, जो क्यू है आर की क्या है? पुत्री है। फ्रेंड्स देखो इसके जेंडर क्लियर हो गए ना। अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि क्यू टी से कैसे संबंधित है। जो क्यू है वो टी की कौन लगेगी? तो यहाँ पर उसके क्या है कि उसकी बेटी, ठीक है, टी की बेटी के बेटा के बेटी क्या हो जाएगी? परपोती हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्यू टी की क्या हो जाएगी? परपोती हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर एस से संबंध पूछता है तो पोती हो जाती,
लेकिन टी से संबंध पूछ रहा है तो परपोती हो जाएगी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन था ना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे और बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है, कौन तैयार करता है? तो आपका जो फ्रेंड्स सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है, वही जो है तो क्या करता है आपकी आपका जो राष्ट्रीय आय का अनुमान वो तैयार करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एक कई 9 आकृतियाँ दी गई हैं और आपको 3-3 के यहाँ पर ग्रुप में बताना है कि कैसे आपस में 3-3 ग्रुप में यहाँ पर आपस में संबंधित होंगे कौन से। ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप देखना चाहें तो एक चीज़ अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका देखो, ये हाफ एरिया में बटा ना, आधा आधा आपका ब्लैक है आधा वाइट है, उसी तरह यहाँ पर भी है, आधा वाइट है आधा ब्लैक है, और सेम उसी तरह अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी है। ठीक है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 1 और 5 9। ठीक है। तो 159 कोई ऑप्शन है नहीं है, तो 159 नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है। 169 157 ही है। ठीक है। 157। क्लियर है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो आपका ये पूरा रेक्टेंगल है। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर इस वाली जो 6 वाली आकृति है उसमें क्या किया जा रहा है कि उसको इस रेक्टेंगल को आधा भर दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जो 3 आकृति उसको पूरा भर दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 4 6 वाला यहाँ पर एक लॉजिक बन रहा है, 3 4 6 वाला। क्लियर है ना। उसके बाद अगर अगला यहाँ पर सेम इसी चीज़ यहाँ पर 8 में 9 में। ठीक है। दूसरा जो है आपका डायग्राम दूसरा 8वां 9वां यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही। ठीक है। पहले ये पूरा खाली था ना ट्रायंगल, उसके बाद इसको आधा भरा गया फिर पूरा भर दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 2 8 9। ठीक है। और इसी तरह आपका 1 5 7 में भी लॉजिक लग रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन अच्छा होता है ये। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ए बी सी का अनुपात बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अगर देखेंगे तो इधर दोनों में से कौन सा अनुपात कॉमन है? बी का। ठीक है। तो इधर 3 है और इधर क्या है 5 है, तो आपको क्या करना है इनको बराबर करना है। अगर बी को तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। और इधर क्या कर दें 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो बराबर हो जाएंगे ना। तो आपका जो एक अनुपात हो जाएगा 20 हो जाएगा, बी का आपका 15 और सी का कितना हो जाएगा 6। ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग आपको 136 दिया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं के बीच का अनुपात यहाँ पर ये है, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात आपका ये दिया गया, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मान लेते पहली संख्या ये ए है, बी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या सी है। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 1:3। उसके बाद दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3। ठीक है। 5:3। तो यहाँ पर जब अनुपात हम निकालेंगे तो एक्चुअली में अनुपात क्या बन जाएगा 4 15 और 9। तो यहाँ पर बोला गया कि 3 संख्याओं का योग 136 है, यानी कि यहाँ पर कितना योग आ रहा है आपका 28। ठीक है। तो 28 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 136 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से आप देखेंगे तो 28। ठीक है। 15 9 24 4 28। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा ना, यहाँ पर आपका इधर 5 आएगा ना। ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा आपका, तो आपके 10 बन जाएगा, यानी कि आपका एक्चुअली में रेशियो आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है। 34 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो आपका ये कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपसे किसका मान पूछा गया है? तो दूसरी संख्या का आपको मान बताना है। तो दूसरी संख्या कितनी रेशियो है 15 रेशियो। ठीक है। तो आपका आंसर 60 हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान से शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कनाडा से। ठीक है। जो फेडरेशन की सिस्टम थी वह कनाडा से ली गई थी। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाने वाला है 0.09 और प्लस 0.01 है, यानी कि जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका इनका योग कितना हो जाने वाला फ्रेंड 0.1, यही हो जाएगा ना। उसके बाद अगर देखेंगे हम
तो मल्टीप्लाई में आपका कितना है, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.04, और प्लस में आपका 0.01, यानी कि आपका 0.05 आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे, क्योंकि -1 की घात है ना, तो नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है ना, तो नीचे आ जाएगा 0.05। देखो ऊपर का अगर दशमलव हटाना चाहें तो एक नीचे 10 लग जाएगा, और नीचे अगर आपका दशमलव हटाना चाहें तो इधर 5 है तो 2 ऊपर 0 लग जाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद है पॉइंट। ठीक है, आप इधर से देखेंगे तो 10 से इसको करें 10 बार, यानी कि आपका राइट आंसर 2 आने वाला है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर दो संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया गया कि 30 और उनके वर्गों का योगफल ये है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को पता लगाएं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग, यानी कि हम मान लेते हैं a + b दो संख्याएं हैं, उनका योग क्या हो जाएगा 30, और उनके वर्गों का योग यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर इसका 30 का स्क्वायर करेंगे तो 90, और स्क्वायर क्या हो जाएगा a + b का, a² + b² + 2ab। तो हमसे ए बी की वैल्यू पूछा गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो आपका 900 में से आपका 468 घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाने वाला है, 432 आ जाएगा। और 432 में अगर 2 का भाग दे देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 108। तो आपका ए बी की वैल्यू आपका 108 आ जाएगी। क्लियर ना। तो 4 का भाग दिया, चलो अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 900 में से हमने क्या घटाया, आपका 468, तो कितना आएगा, इधर से 2, इधर से आपका 3, और इधर से आपका 4। ठीक है, अब उसमें से आपको 2 को डिवाइड करना है, तो आपको कितना आ जाएगा, 216 आएगा। सॉरी, 4 का थोड़ी डिवाइड करना था, 2 का करना था, तो 216 आएगा। क्लियर ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों, ठीक है, में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका आग्नेय चट्टानें। ठीक है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, वही आपकी प्राथमिक चट्टानें होती हैं। बराबर, ठीक है, बराबर व्यास की दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर ये दी गई है, यानी कि आपकी L1 और L2 का रेशियो दिया गया है तिर्यक ऊंचाई का, और इनके पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपका πr/l का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका πr/l क्या हो जाएगा, बराबर व्यास, यानी कि त्रिज्या भी बराबर होंगी, यानी कि r बराबर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो अनुपात हो जाएगा πr, और l इधर पे क्या लिख दें, 5 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका नीचे क्या हो जाएगा, उधर पाई और r तो बराबर ही है, l क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका अनुपात 5:4 ही रहने वाला है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो सभी को पता होगा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में कौन सी खेल से जुड़ा है, तो क्रिकेट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL। ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर डैश वंश के वास्तुकारों के की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ पर इसका तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर इसको किसने बनवाया था, ये सिंपल इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपको फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोल। ठीक है, तो चोल राजाओं ने जो है तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, अगला यहाँ पर 24वां क्वेश्चन बोला गया है कि देखो इसका वैल्यू अगर आप देखना चाहें और ये दिया गया है आपका, तो आपका ये वैल्यू किसके बराबर होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे कर सकते हैं अपन, आप इसको सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1600 में क्या कर देते हैं अपन, -116 कर देते हैं। ठीक है, और बटे 2 कर देंगे तो आपका यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाएगी अपन। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो आपका 1500, यानी कि 1400 और कितना जाएगा, 84। ठीक है, तो 1484 में से आपका 2 का डिवाइड करना तो 7, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 7 के बाद 4 2 यानी कि 742। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a+b3 बराबर a³ + b³ + 3ab a+b। ठीक है, ये फार्मूला लगा देते हैं, आप सारे मान रख देते हैं इधर। इधर a+b³ यानी कि 40³ यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 4 4 64, 1 2 3 0 आ जाएंगे। ठीक है,
और इसकी वैल्यू तो आपको निकालना ही है। माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3ab, यानी कि 3ab की वैल्यू क्या है 742, और मल्टीप्लाई a प्लस बी कितना है आपका 40, बराबर में आपका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ठीक है ना। तो इसको जब फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका इधर से देखेंगे कि 120 यानी कि 12 का सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आपका जीरो तो आएगा ही। उसके बाद अब 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 2, ठीक है 50, 12 छंग 72, 84, और 84 और 5 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका 84 5 89, ठीक है। तो 64,000 में आप इतना घटा दीजिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 0, उधर से आपका 4 फिर 0, उसके बाद आपको 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 और माइनस में आएगा, ठीक है 25,040, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, और यहाँ पर वैज्ञानिक नोटेशन में व्यक्त करें, ठीक है। तो वैज्ञानिक नोटेशन में फ्रेंड्स इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं अपन, इसको किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं अपन, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर इसको अगर देखते हैं तो इसे इधर 10 की पावर -5 यानी कि 5 अंक के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इधर कितना है 1 2 3 4 5, इधर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये कितना है 10 की पावर -4, और यहाँ पर 10 की पावर मतलब कि इधर 2 अंक के बाद पॉइंट पहले से है 10 की पावर -4, यानी कि 6 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद है। तो 9 अंक के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बन रहा है 10 की पावर 60 बन रहा है। इधर कितना बन रहा है 10 की पावर -6 पहले से है, और यहाँ पर 3 अंक के बाद है, यानी कि आपका 10 की पावर 9 इधर से ही बनेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मशीन को आपका ये कोडित किया गया है, उसी कोड में आपको डेंजर को बताना क्या कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ पर +6 किए है इसमें, यानी कि m को 13 बोलते हैं ना इसका, ठीक है। प्लेस वैल्यू m का होता है 13, इसमें +6 करके 19 लिख दिया है। यहाँ पर a में +6 करके 19 लिख दिया गया है। इसी तरह सभी में अगर देखेंगे तो सभी में +6 करके आपका लिखा गया है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप d में +6 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, a में +6 करते हैं तो आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। 10 7 24, 14 कहाँ पर है आपका 10 7, ठीक है 10 7 यहाँ पर आपका 14 में होता है ना, और उसमें 6 तो 20 आएगा, सॉरी। 10 7 20 14, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक इसका कोलकाता ही होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता में पहले से बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर एक स्पोर्ट था जिसका नाम क्या था, फुटबॉल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोलकाता इसका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो आसान क्वेश्चन है, कितने 3 वर्ष के अंत में पूछा गया ना, कितना डिफरेंस होगा फ्रेंड्स। तो 3 वर्ष का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि नहीं पता फ्रेंड्स। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो एक फॉर्मूला होता है कि जो CI और SI का डिफरेंस अगर 3 साल का निकालना चाहें तो सी आई माइनस SI, ठीक है, जो होता है किसके लिए 3 ईयर के लिए, फॉर 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर। इसके लिए फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या हो जाता है, डायरेक्टली याद रखिएगा आप, वो हो जाता है आपका P और ठीक है R² अपॉन 100², ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये तो दोस्तों 2 साल के लिए भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन अगर 3 साल की बात है ना, तो इसके लिए हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 + R/100, ठीक है। ये चीज़ आप और एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। ये केवल 2 साल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल के निकालना है तो इतना और मल्टीप्लाई करना होगा। तो डायरेक्टली इसमें अगर आप मान रख देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 6,000 और मल्टीप्लाई R का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक है 64 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 100 के स्क्वायर है तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 308, ठीक है 308 और प्लस R, ठीक है 308 और बटे 100 यानी कि आपका 30.8 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 30
308 से 3.8 आएगा, ठीक है। 100 है ना नीचे, तो 3.8 होगा मल्टीप्लाई में। और इधर कितना हो जाएगा आपका 8 चौको 24 और 6 36 2 38, ठीक है। यानी कि 10 नीचे तो आपका एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.08। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। लगभग अगर इसको आप फ्रेंड्स मान लें 38 ही मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आसपास मान लेते हैं 4 के, ठीक है, क्योंकि 4 के क्यों, आप 3 के ही आसपास मानेंगे ना, क्योंकि पॉइंट 08 है ना। अगर आप 3.8 होते तब 4 मानते, तो 3 मान लेते हैं। तो 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, यानी कि 114। तो 114 के सबसे नज़दीकी आंसर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, 118, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका एक जो फार्मूले से होता है इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर पहला साल लिख लेते हैं, दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है ना। तो आप देखना चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है, इसका हिसाब किताब वो देखिए। तो यहाँ पर देखो पहले साल में जो ब्याज प्राप्त होगी ना फ्रेंड्स, ठीक है, जो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना होगा, 6,000 में 8%, यानी कि 480 प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरे साल में भी इतना ही ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज अभी चल रहा है 480। क्लियर है ना। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होना चाहेगा चालू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साल में पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ पर 480 का, जो आप निकालना चाहेंगे 8%, तो कितना हो जाता है आपका 38.4, ठीक है, 38.4। अब इस दूसरे साल का तीसरे साल के लिए ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 38.4। अब यहाँ पर देखो 38.4 तो हो गया, इसका इधर मिला, ठीक है, लेकिन अब दूसरे साल के इसमें जब ब्याज मिलेगा तो 38.4 इधर भी हो जाएगा। और इस 38.4 का 8% जब निकालेंगे तो कुछ आएगा वो भी, ठीक है। तो आपका अंतर जो डिफरेंस आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका यही आ रहा है, लेकिन जो आपका अंतर आएगा ना फ्रेंड्स यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई यानी कि 38.4 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी 38.4 का 8% भी हमें जोड़ना होगा, ठीक है, लेकिन आपका आंसर यहीं से ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 तरीके बता दिए हैं। अब क्वेश्चन है कि वह युग्म चुनें जो अन्य से भिन्न है। तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, और इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कैसे दिया गया है आप देखना थोड़ा सा। अगर यहाँ पर इनके अंकों को अगर जोड़ते हैं अपन तो कितना हो रहा है आपका 18 हो रहा है, ठीक है। इधर 18 हो रहा है, इधर आपका इधर भी 18 हो रहा है, और इधर आपका कितना हो रहा है, इधर आपका 21 हो रहा है, और इधर आपका 14 और 8 22 हो रहा है, ठीक है। इधर 18, इधर 22 और 21, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते इस तरह से योग करके। तो अब आपको कौन सा लॉजिक लगाना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं अपन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ लगी है कॉमा, ठीक है। यानी कि आपको 5 को क्या बनाना है 58 बनाना है, उसी तरह 8 को 91 बनाना है, 6 को 69 बनाना है, 7 को 78 बनाना है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं बनेगा तो वही आपका अलग हो जाएगा। तो इसको 5 को 58 कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से क्या किया गया है, इस 5 को 5 लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया कि 5 में +3 करके अगला जो नंबर 8 आएगा उसको लिख दिए, तो 58 बन गया। उसी तरह बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 8 को तो 8 लिख देते हैं अगर, ठीक है, और इसमें 8 में +3 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। लेकिन जो 11 हासिल आएगा ना एक, ये आपका इधर यानी कि 91 आ जाएगा, तो आपका ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका 6 का 6 लिख दिया और +3 6 में कर दिया तो आपका 9 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं अपन तो 7 का 7 तो लिख सकते हैं, लेकिन 7 +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको 80 आना चाहिए था, लेकिन इधर 78 है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों फिट करना है, जो सिंपल सा कौन सी आकृति सेट हो जाएगी यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो आपकी ऐसी एक आकृति यहाँ पर फिट हो जाएगी, तो आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर, ऐसे किस डायग्राम ऐसे कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, आपका कौन सा हो जाएगा राइट। आपका ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ना ही बी होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइन हमने गलत ले ली थी, ये इस तरफ से आएगी इससे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है,
ऐसा कहाँ पर बन रहा है आपका? इधर तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा राइट। ठीक है, देखेंगे अपन क्या ऑप्शन में दिया गया, डी ही दिया गया, डी ही राइट है। और बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफियां भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूरंड कप। ठीक है, तो डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, सबसे पुराना है इंडिया का। ठीक है, और किसी छात्र के अंकों को गलती से 63 की बजाय 83 दर्ज किया गया तो उसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी छात्र के अंकों को गलती से 63 के बजाय कितना लिख दिया? 83 लिख दिए गए। यानी कि कितना एवरेज ज़्यादा हो गया होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नंबर ज़्यादा लिख दिए गए हैं उसके? 20 अंक। ठीक है, तो एवरेज कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर? अंक कितने बढ़ जाते हैं? आधे अंक बढ़ जाते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? आधे अंक बढ़ जाते हैं अगर, यानी कि क्या हो जाएगा? अगर उसका एवरेज एक्स था, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका आधे बढ़ जाते हैं, यानी कि x/2, एक्स का 1/2 हो जाएगा। ये बराबर इसको हो जाएगा ना, क्योंकि इतने अंक तो 1/2 बढ़ रहे हैं, उसके आधे अंक बढ़ रहे हैं, तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 40 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 परीक्षाओं में रवि का औसत अंक 80 है। अगर 5वीं परीक्षा में 120 अंक मिले तो अन्य उसके नए औसत कितना प्राप्त होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना अंक हो जाएगा। 4 विषयों में उसका औसत अंक कितना है? 80 है। उसके बाद अगली सब्जेक्ट में, यानी कि जो 5वां परीक्षा है उसमें दोस्तों 120 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है 80 में से। और यहाँ पर 40 80 में तो 40 जोड़ेगा, लेकिन किस रेशियो में बढ़ के? 5 रेशियो में बढ़ के, क्योंकि एवरेज निकालना है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, 120 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 6 सेकंड में पार करती तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो 120/6 सेकंड का टाइम ले रही है, और 18/5 का और मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको 20 बार काट दें इसको तो 1872 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी इसका तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अंदर ही डॉट आएगा। ठीक है, बाहर नहीं आएगा। अगला 36वां क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया फ्रेंड्स होता तो वो हो जाता मुंबई में, और इंडिया गेट है आपका नई दिल्ली में। विषम बताएं तो यहाँ पर इसका विषम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? आप अगर देखना चाहें तो इसको क्या ले सकते हैं? 10×5। इसको क्या है कि 7×8 है, और 7×6 है, 7×5 है। तो 7 इन सभी में कॉमन है। ठीक है, बी सी डी में, लेकिन ए में 7 नहीं है। ठीक है, ए 7 का मल्टीपल नहीं है। वर्णमाला का कौन सा समूह नीचे दिए गए शब्द, यानी कि आपका यहाँ पर अगर Z A Y B से संबंधित है तो वह आपके यहाँ से X ही किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो Z और A को लिख लीजिए इधर, और Y और B को इधर लिख लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Z में अगर -1 कर दे हैं, ठीक है, तो आपका Y आ जाएगा, और A में +1 करते हैं तो B आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर करना चाहें तो अगर X में -1 करेंगे तो आपका W हो जाएगा, और सी में +1 करेंगे तो आपका डी हो जाएगा। तो WD अगर ऑप्शन में होगा तो राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो है तो यानी कि आपका यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंधापन जिस तरह देखने से संबंधित, तो लकवा किससे संबंधित होगा दोस्तों? मेरे हिसाब से संचलन से संबंधित होगा, मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर अंधापन है किसी को तो वह व्यक्ति देख नहीं सकता, अगर लकवा किसी को लग गया तो वह व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित रूप, ठीक है, नीचे सूचना का ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर 50% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री हो, और कम से कम 65% अंकों के लिए साथ लिखित परीक्षा पास हो। उसके बाद 24 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में हो, और 2 वर्ष की एक न्यूनतम अवधि का
काम करने का अनुभव हो, ठीक है, 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए काम करने का, वर्तमान में 18,000 रुपये और उससे अधिक मासिक वेतन ले रहा हो, ठीक है। तो वर्तमान में हुआ है 18,000 और 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन ले रहा हो। यदि उम्मीदवार, ठीक है, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उम्मीदवार दूसरे को छोड़कर उपरोक्त सभी अन्य मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन उसने इंजीनियरिंग डिग्री में 75%, यानी कि इसका आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो बोला जा रहा है ना, कमल कमल के बारे में दी गई है, क्या क्या है इसके पास क्वालिफिकेशन। तो 62% अंकों के साथ वह क्या कर रहा है, अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर रहा है। तो इंजीनियरिंग दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ पूरी करनी चाहिए, यानी कि ये क्राइटेरिया तो पूरा कर रहा है, फिल कर रहा है वो। उसके पिछले 4 साल के साथ एक कंपनी में काम कर रहा है, तो आपका जो चौथा क्राइटेरिया है वो भी पूरा कर रहा है, क्योंकि 2 साल न्यूनतम था एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर 4 साल के तो पूरा है। उसने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तो 28 वर्ष 24 और 30 के बीच में, ये भी पूरा है। वह प्रतिमाह 20,000 कमाता है, यानी कि आपका 5वां क्राइटेरिया भी पूरा है, ठीक है। तो आपका पहला पूरा हो गया, दूसरा नहीं पूरा होगा। दूसरा के बारे में बताया नहीं कि वह जो है तो लिखित परीक्षा में कितने अंक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई उम्मीदवार दूसरे को छोड़कर, ठीक है, यानी कि दूसरा अगर वह नहीं कर रहा है तो क्या क्या शर्तें हो सकती है आगे। दूसरे को छोड़कर उपरोक्त सभी अन्य मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन उसने इंजीनियरिंग डिग्री में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका मामला प्रबंधक को भेजा जाएगा, ठीक है। अगर वह दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है ना, कि अगर उसके यहाँ पर बोला गया कि लिखित परीक्षा में 65 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर उसके तो बताया ही नहीं गया 65% अंक की नहीं। तो यहाँ पर यानी कि उसके पास ये जो है तो क्वालिफिकेशन नहीं है 65% की। तो क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री में 75% अंक प्राप्त किए होना चाहिए। अगर ये दूसरी क्राइटेरिया नहीं है उसके बाद फिल करने के लिए, तो 75% अंक इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके इंजीनियरिंग डिग्री में कितने हैं, 62% है। यानी कि दोस्तों कमल जो कैंडिडेट है, ये दोस्तों मेरे हिसाब से ये है जो है तो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर अगर मतलब कि यह नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन आपको यहाँ पर डेटा अपर्याप्त भी दिया गया है, ठीक है। तो आप डेटा अपर्याप्त लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो लिखित परीक्षा के बारे में कहीं भी परसेंटेज यहाँ पर दी नहीं गई है कमल के बारे में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा पर्याप्तता का ही ऑप्शन चूज करना होगा। बाकी अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर उसके बारे में दिया ही नहीं गया है ना, ठीक है, कि वह जो तो लिखित परीक्षा में कितने अंक प्राप्त कर रहा है कमल, उसके बारे में कहीं भी दिया ही नहीं गया, तो हम डेटा पर्याप्त लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, अच्छा क्वेश्चन था ना। चौथा 41वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि बोला जा रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो आल डॉग, ठीक है, आल डॉग आर कैट, क्लियर है ना। उसके बाद आल कैट आर गॉड, ठीक है, तो आल कैट आर गॉड। तो बोला गया है कि आल आल देखो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है कि आल डॉग आर गॉड, ठीक है, तो आल डॉग आर गॉड, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सभी डॉग क्या है, गॉड ही हैं। तो आपका पहला तो सही है। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या है, सम डॉग्स आर नॉट गॉड, तो सम डॉग्स आर नॉट गॉड बिल्कुल गलत है ये, वो सारे डॉग्स गॉड हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि कुछ डॉग गॉड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल पहला ही फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक्स के मोड़े हुए रूप में बहुत अधिक समान है, कौन सी आकृति समान होगी, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। अगर यहाँ पर जो भी विपरीत आ रहा होगा, यहाँ पर संलग्न में दिया गया हो, तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत आपका 1 हो जाने वाला। तो 4 के विपरीत 1 होगा, लेकिन यहाँ पर संलग्न भुजाओं में दिया गया है, तो आपका संलग्न फलकों में, तो आपका ये नहीं होगा। और यहाँ पर आपका 3 और 6 विपरीत है आपस में, तो ये भी नहीं होगा संलग्न फलक में। उसके बाद आपका क्या है कि 2 किसके विपरीत है, 2 आपका 6 के विपरीत है, और 4 1 के, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो क्या बन सकता है, मेरे हिसाब से 5 1, ठीक है, 5 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 5 के विपरीत है, और आपका 2 3 के विपरीत है, और 4 आपका 6 के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आपका कौन सा बन सकता है कि बहुत अधिक समान है, ठीक है ना। तो 4 और क्या लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर 4, देखो क्या विपरीत है, देखो एक चीज़ यहाँ पर 6 और 3 विपरीत है आपस में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अपन, 6 और 3 विपरीत हैं एक, और आपका चौथा किसके विपरीत है, पहले के, चौथा पहले के क्या है, तीसरा छठवें का हो जाएगा, चौथा आपका दूसरे का होगा फ्रेंड्स, ठीक है, चौथा दूसरे का होगा, चौथा दूसरे का हो जाएगा। अब देखो देख करते हैं अपन, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर विपरीत जो होगा ना, छठवां तीसरे का हो जाएगा, और जो चौथा होगा दूसरे का हो जाएगा, और पांचवा पहले के, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन, अभी तो पहले गलत किया था अपन ने, तो 1 और 5 तो इधर विपरीत हैं, तो लेकिन यहाँ संलग्न फलक पे आ रहा है, ये भी गलत। उसके बाद यहाँ पर 6 और 3 ये भी गलत, उसके बाद यहाँ पर 4 और 2 ये भी गलत, यानी कि बचा ऑप्शन आपका एस, तो यही आपका बन सकता है, ठीक है, बहुत अधिक समान होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि कोई भी विपरीत में संलग्न फलक पे नहीं आ रहा है विपरीत अंक। अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आर, ठीक है, आर यानी कि डी, केवल सॉरी आर क्यों कह रहा हूँ, एस, ठीक है, एस वाला राइट है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी एस राइट हो जाएगा। और भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने जो है तो सती प्रथा का यहाँ पर बैन किया था, ठीक है। और दयानंद शायद दयानंद सरस्वती थे कि या राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के कहने पर उन्होंने बैन किया था इसको। अब ये क्वेश्चन दोस्तों लास्ट में करेंगे, लास्ट में करते हैं 44वां क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है, टाइम नहीं है अभी, थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन। उसके बाद 45वां यही सेम क्वेश्चन है, नहीं ये अलग क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो फ्रेंड्स, ठीक है, पेज पेज भर के क्वेश्चन आए थे। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को बेहतर तरीके से पूरा करेगा, तो पानी, जिस तरह समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, तो आपका यहाँ पर बर्फ कहाँ पर होता है आपका फ्रेंड्स, ग्लेशियर में, ठीक है, आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जाए कि 2016 में कॉमर्स विषय में पास उम्मीदवारों का उसी विषय में उपस्थित हुए उम्मीदवारों का कुल कितना प्रतिशत है, तो उसी विषय में, ठीक है, इस विषय में कॉमर्स की बात कर रहा है ना, तो कॉमर्स कहाँ पर है आपका, कॉमर्स ये रहा, क्लियर है ना। और उसमें से बोला गया है कि 2016, तो 2016 की बात यहाँ पर चल रही है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ हमें देखना है। तो 2016 की कॉमर्स विषय में पास उम्मीदवारों का उसी विषय में उपस्थित उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत है, तो पास 231 हो रहे हैं, और कितने प्रेजेंट है यहाँ पर 371, ठीक है, तो कितना परसेंट है आपको निकालना है। तो इसका कैसे कट जाएगा आपका, देखेंगे अगर, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर किसके आसपास जा रहा है, कटिंग फटिंग तो कर सकते हैं अपन, ठीक है, आप यहाँ पर इसमें भाग दे देते हैं डायरेक्टली, तो कितनी बार जाएगा, लगभग आपका 5 टाइम जाएगा ना, 6 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 6 7 42, 6 36, 6 7 42, और उसके बाद 6 18 और 4, ठीक है, 6 बार चला जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 7 42 और 4, ठीक है, 6 6 36, 6 7 42, 3, आपका कितना हो जाएगा 45, और हासिल 4, 6 18, 4 22, तो आपका 6 बार केवल जा रहा नहीं, कि केवल ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि 6 वाला ऑप्शन नंबर डी ही है। अगला, कोई यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर स्वयं से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में मूल राशि की 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बात की, कोई राशि जो है वह स्वयं से 3 वर्षों, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर स्वयं से 3 गुना हो जाती है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर स्वयं से 3 गुना हो जाती है, कितने समय में मूल राशि से 9 गुना हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर वह दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर 1 साल की बात, अगर टाइम नहीं दिएगा ना कि कितने साल में 3 गुना हो रही है, तो आप 1 ईयर ही मान लें, ठीक है, तो 1 ईयर में कितनी हो रही है, 3 टाइम हो रही है, ठीक है, 3 गुना। तो यहाँ पर बोला गया कितने, यानी कि हम मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स ईयर में, और क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो 3 है ना, यहाँ पर 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 ही बनाना है 9 को, ठीक है। तो 3 कैसे बनाते हैं, 3 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जो स्क्वायर होता है ना वही टाइम हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 1 ईयर माना था, यानी कि 2 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ईयर, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर स्वयं से 3 गुना हो जाती है, ए if a sum of money a certain rate of compound interest triple itself in 3 ईयर, ठीक है। तो 3 ईयर में ही दोस्तों ट्रिपल हो रही है ना, तो यहाँ पर 3 ईयर ले लेंगे। हिंदी में कहीं पे 3 साल दिख नहीं रहा हमें, इंग्लिश में 3 ईयर लिखा है, ठीक है। तो अगर 3 साल में 3 गुनी हो रही है तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, यानी कि 6 साल में 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जो भारत में कर्नाटका का डैश शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हम्पी हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी अपनी समान चाल से 3/4 चाल, ठीक है, से चलकर अपनी समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है, उसका समान समय बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड दोस्तों देखो, डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है अगर आपकी, तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा ना वह फ्रेंड्स बराबर व्युत्क्रम हो जाएगा किसके, टाइम के रेशियो की, ठीक है। अगर स्पीड दोस्तों उसकी क्या हो रही है, पहले 4 थी तो क्या हो रही है, 3 हो जा रही है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने रेशियो देरी से पहुंच रहा है, 1 रेशियो, ठीक है। यहाँ पर कार्यालय पहुंचता है तो उसका समान समय कितना है, तो समान स्पीड उसकी 4 थी तो समान समय 3 था, ठीक है। तो 1 रेशियो का मान अगर 20 है तो 3 रेशियो का मान 60 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जी हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में भी शेख हसीना ही है। और हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर बी जो है संपत्ति का अधिकार, इसको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। यही नहीं है आपका आपका मौलिक अधिकार, बाकी आपके तीनों जो है तो जो है मौलिक अधिकार हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अगर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से देखो तीसरा आपको दिख रहा होगा और छठवां और आठवां, ठीक है। तीसरा छठवां आठवां तो किस ऑप्शन में है, तीसरा छठवां आठवां, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और इसमें नहीं है आपका, और इसमें भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीसरा छठवां आठवां हो गया। पहला अगर देखते हैं तो पहला और उसके बाद पाँचवा, क्योंकि दो दो आकृति है ना एक दूसरे के अंदर, और नौवां, पहला पाँचवा नौवां कहाँ पर है, पहला पाँचवा नौवां आपका कहाँ, बी में है, ठीक है। दूसरा चौथा आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है, यानी कि आपका रिन्यूएबल है, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा, देखो लकड़ी तो दोस्तों रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि एक बार नवीकरणीय है, रिन्यूएबल। आपकी प्राकृतिक गैस है, कोयला है, यूरेनियम, कौन सी है, देखो रिन्यूएबल दोस्तों कौन सी है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज रीन्यूएबल, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी रिन्यूएबल यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपका रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है ना, तो ख़त्म होने वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो जाएगी, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, तो रिन्यूएबल तो सभी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आ, पहला है कि मित्रन की एक पुत्री और 2 पुत्र क्रमशः उषा सभी में से छोटी और रघु सभी में से बड़ा और सुमन है, ठीक है। तो लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है। सुमन ने रोजा से विवाह किया, जो श्री मोहन और उनकी पत्नी सुमिता की सबसे बड़ी बेटी है। तो मोहन, ठीक है, ने अपने छोटी पुत्री का विवाह श्री और श्रीमती शर्मा के सबसे बड़े बेटे के साथ किया। तो चौथा क्या है आपका, मोहन की सबसे छोटी बेटी के 2 बच्चे संदीप और संजना थे, ठीक है ना। और उसके बाद बोला जा रहा है कि बी
मतलब कि जो पाँचवा है, मोहन के 2 और बच्चे हैं, रोशन राजा से छोटा और भास्कर से बड़ा, और भास्कर दोनों ही चीता से बड़े हैं। खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, ठीक, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको दूसरे क्वेश्चन निपटाना है, टाइम मिले तभी करें ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। बाकी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको अगर छोड़ेंगे तो बाकी आप 4-5 क्वेश्चन वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या आने वाला है, तो कैसे कर रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे लिख सकता है इसको। तो इस श्रृंखला में दोस्तों क्या जाने वाला है, आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप यहाँ पर अल्टरनेटिव गैप चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गैप देखते हैं तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, कितना बन रहा है 14 का, ठीक है। और इधर पर देख रहे हैं तो इधर कितने गैप बन रहा है आपका 12 का, +12 हो रहा है, ठीक है। और यानी कि अगर इसी तरह लॉजिक लग रहा है तो आगे कितना गैप होना चाहिए, +10 का, ठीक है। तो 48 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 48 है, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, +13 हो रहा है, उसके बाद +11 हो रहा है, आगे क्या आएगा, 48 के बाद पूछता तो प्लस का 9 होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरारजी देसाई को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, तो म्यूचुअल फंड को फ्रेंड्स कौन नियंत्रित करता है, आपका सेबी। अगला, दो संख्याओं का योग यहाँ पर ये है और उनका अंतर ये है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर दो संख्या अगर मान लेते हैं ए और बी है तो उनका योग क्या होगा, 85, और उनके अंतर क्या है कि आपका 28। तो उनके वर्गों का अंतर क्या दिया गया, यानी कि a² - b² आपसे पूछा गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a + b और मल्टीप्लाई a - b। सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 85 मल्टीप्लाई आपका 28 है ना। तो 85 को क्या लिख सकते हैं आप, 85 को लिख दें आप 17 पंचे 85, और 14 को क्या लेके सकते हैं, 14 × 2। तो आपका 17 × 14 × 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 98 होता है आपका, और 14 और हासिल 9, 14 9 23, और 1 0 तो 2380 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चन बचे थे वो कर लेते हैं अपन। चलिए तो फ्रेंड्स आपका जो 44 क्वेश्चन बच गया था उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, अरुण, राज, सोनू, विनय, शिवा, बाबू, शेखर, गोकुल, ठीक है। एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। तो मंजिल वाला क्वेश्चन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल पर नंबर 1 लिखा है, और ऊपरी मंजिल पर यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, उसकी ऊपरी मंजिल पर, ठीक है। और यह क्रम इसी प्रकार चलता है तथा सबसे ऊपरी मंजिल पर 8 लिखा है, यानी कि मंजिल कैसी शुरुआत है ऊपर से, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ अपन तो यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। अगर दूसरी भी यहाँ पर दूसरा स्थिति भी ले लेते हैं ताकि कोई भी स्थिति आ सकती है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो कोई अगर अगर इस अदर स्थिति बन रही है तो वहाँ पर अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोला क्या जा रहा है कि सोनू 5वीं मंजिल पर रहता है, तो ये क्लियर कर दिए कि सोनू जो है 5वीं मंजिल पर रहता है, तो यहाँ पर भी 5वीं मंजिल पर ले लेंगे सोनू को। उसके बाद क्या बोला गया है, आगे देखिए अब आपसे क्या बोला जा रहा है। आगे आपका यहाँ पे रहा, सोनू और गोकुल के बीच केवल 2 लोग ही बैठते हैं, ठीक है, 2 लोग ही रहते हैं। तो सोनू और गोकुल, तो सोनू अगर आपका इधर है तो गोकुल को अगर ऊपर लेते हैं 2 अंक छोड़ के, तो 2 मंजिल छोड़ के, तो गोकुल को आप इधर ले सकते हैं, ठीक है। गोकुल लिए तो इधर आ सकता है गोकुल। और एक स्थिति क्या बन सकती है, नीचे भी तो रह सकता है वो 2 मंजिल छोड़ के, तो गोकुल दूसरे पे भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए हमने 2 पोजीशन यहाँ पर ली थी हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे
ठीक है। उसके बाद अरुण और गोकुल के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, अरुण जो है गोकुल के ठीक नीचे रहता है, तो अरुण गोकुल के ठीक नीचे रहता है, यानी कि इधर अगर इस स्थिति में देखें तो अरुण इधर आ जाएगा, और इस स्थिति में देखें तो अरुण इधर आ जाएगा अरुण। उसके बाद देखते हैं कि बोला जा रहा है कि अरुण और राज के बीच केवल 4 लोग ही रहते हैं। तो अरुण और राज के बीच केवल 4 लोग ही रहते हैं। तो अगर अरुण और राज के बीच 4 लोग रहते हैं तो 1 2 3 4 का गैप हो जाएगा, तो राज इधर आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में, और इधर यहाँ पर राज कितने 4 का गैप है ना अरुण राज के बीच में, तो 1 2 3 4, तो इधर आ जाएगा राज। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे राज शेखर के ऊपर रहता है। जो राज है ना वो शेखर के ऊपर रहता है, तो राज जो है शेखर के ऊपर। यहाँ तो दोस्तों सोनू के ऊपर राज है ना, तो ये वाली आपकी यहाँ पर ये गलत हो जाने वाली है, ये वाली स्थिति आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो राज के ऊपर दोस्तों कौन है यहाँ पर, आपका राज के ऊपर कौन बोला गया है, ठीक शेखर है। ठीक है, राज के ऊपर ठीक शेखर है, कि शेखर इधर आ जाएगा, शेखर। ठीक है, शेखर। उसके बाद बोला जा रहा है कि लेकिन वह सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। तो बिल्कुल ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। उसके बाद शिवा एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो शिवा अगर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है तो शिवा या तो 4 में होगा या फिर 6 में होगा, क्योंकि आपका बचा 3 तो विषम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर कैसे हैं, शिवा और विनय के बीच 2 लोग हैं। तो शिवा और विनय के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं फ्रेंड्स। तो विनय तो अभी हमारा आया नहीं, तो शिवा और विनय के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो शिवा को अगर इधर लेते हैं अपन, और शिवा क्या है दोस्तों, शिवा क्या था कि देखो शिवा एक सम अंक वाली मंजिल पर रहता है। तो अगर इधर लेते हैं शिवा को, अगर आप इधर लेते हैं शिवा को फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि शिवा और विनय के बीच 2 लोग रहते हैं। ठीक है, तो शिवा और विनय के बीच 2 लोग रहते हैं, तो आपका विनय के अंक कहाँ पर आ जाएगा, 3 पर। ठीक है, विनय। लेकिन अगर यहाँ पर आप विनय इधर आ जाएगा 3 पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर लेते हैं शिवा को, अगर आप 4 पे लेते हैं, तो आपका विनय कहाँ पर हो जाना था, 2 का गैप आपका 7 7 पे, तो अराउंड पहले से बैठा है, यानी कि यही वाली सीधी सही होगी। तो शिवा 6 पे आ जाएगा और विनय आपका 3 पर आ जाएगा। ठीक है, तो विनय आपका 3 पर आ गया। उसके बाद 4 पर बचा कौन, तो यहाँ पर बोला गया गोकुल और राज के बीच कितने लोग रहते हैं। तो गोकुल आपके 8वें नंबर पर है, और राज कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। कितने लोग इनके बीच में, 1 2 3 4 5 लोग। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, लाजवाब क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं अपन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 है अगला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बोल रहा है आपका, देखिए इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि गिरीश इंजीनियरों की एक बड़ी टीम को सीमित अधिकारियों के साथ विशेष रूप से वेतन और कामकाजी घंटों के संबंध में प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है कि इंजीनियरों को कामकाजी घंटों, भुगतान योग्य घंटों और ओवर टाइम भुगतान की जानकारी देते हुए टाइम शीट भरने की आवश्यकता होती थी, जिनके आधार पर उनके वेतन का हिसाब किया जाता था। कुछ हफ्तों के लिए कोई अपडेट नहीं मिला, कुछ अपडेट मिले भी तो वे अधूरे थे। टाइम शीट के बारे में प्राधिकारी, ठीक है, के माध्यम से और व्यक्तिगत के रूप से बार बार याद दिलाए जाने का कोई नतीजा नहीं निकला। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका गिरीश के लिए इस समस्या की निजात पाने के संबंध में उपयुक्त होगा, आपको बताना है। तो पहला ही अगर देखेंगे तो टाइम शीट को भरने के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर उपयोग करें गिरीश, तो उसका इस समस्या का निजात हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वह दोस्तों एक स्वचालित सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है ना इन सभी डेटा के लिए, तो यहाँ पर उसकी समस्या सुलझ जाएगी। टाइम शीट नहीं भरने वाले सभी लोगों के वेतन में कटौती करना चाहिए। ये तो दोस्तों परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी ना है। ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी ना है ये। उसके बाद संबंधित प्राधिकारी को इससे के इस बारे में सूचित करना चाहिए। ये तो पहले से कर रहा है, लेकिन कई कई बार भूल जाते हैं। बैठक में कर्मचारियों को चेतावनी दी जा रही है, ये तो कोई ऑफिशियली राइट नहीं है। ठीक है, आपका टाइम शीट भरने के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर अगर यूज करता है तो ऐसी गलती नहीं होगी उससे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका ए ही राइट है। ठीक है, इधर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सारे समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, और कई क्वेश्चन अच्छे थे और कई क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। तो सभी ऐसे क्वेश्चन आपके 2000 जो
2022 या 2023 या 2024 की शुरुआत में जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।